इस कुटिया को घर बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो तो मिल जाएगी ना मुझे? हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। हम सारी व्यवस्था कर लेंगे। घर का आंगन उसके मुख के समान होता है, इसलिए उसे स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए और गोबर मिट्टी के लेप से उसकी पुताई भी होनी चाहिए। मैं गोबर से लेप बनाने के लिए जल ले आता हूँ। और गोबर? कान्हा है ना, वैसे भी कान्हा अपने भक्तों की सहायता के सदा तत्पर रहता है। गोबर तो कान्हा ही लाएगा, है ना कान्हा? तो खड़े क्यों है स्वामी, जाइए ना गोबर लेकर आइए। प्रभु और माता दोनों भक्त की सेवा में कितने लीन हैं। यदि मैं इस अद्भुत लीला का भाग बन पाती तो कितना आनंद आता। अब घर में प्रवेश करने से पहले हमें द्वार के दोनों ओर कुमकुम का स्वस्तिक बनाना होगा। रहमित्येव विभावये भवानी। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी नखदीधति संचिन्न नमज्जन तमो गुणापद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। अब भीतर चलकर देखते हैं। आओ सखा, अब कुटिया के भीतर चलते हैं। रुकिए, ऐसे नहीं, घर के भीतर जल कलश के साथ ही प्रवेश होना चाहिए, जो समृद्धि और बाहुल्य का प्रतीक है। उसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते होने चाहिए, जो प्रतीक है जीवन में उन्नति का, श्रम के फल की प्राप्ति का। नारियल, आम के पत्ते। जाइए मेरी टोकरी में देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। सर्वप्रथम आपके शुभ चरण यहाँ पड़ेंगे तो सब कुछ भला होगा। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए। मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेद। अद्भुत दिव्य दंपत्ति स्वयं भक्त माधव दास का गृह प्रवेश करवा रहे थे। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए सभी लोग विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, परंतु वहाँ तो सभी विधि विधान का पालन स्वयं माता लक्ष्मी ही करवा रही थी। तब भी उसे अनुमान नहीं हुआ कि उसे प्रभु की कैसी अद्भुत कृपा प्राप्त हुई है। ऐकली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमाए। क्षीर समुद्भव मंगल। अब ये कलश पूजा स्थल में रख दो। जी भाभी माँ। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, पूजा उत्तर पूर्वी स्थल पर ईशान कोण के स्थान पर ही होनी चाहिए, क्योंकि ये कोण प्रभु महादेव का होता है और उनकी कृपा से सभी प्रार्थनाएं शीघ्र ही सुनी जाती हैं। सूर्य देव की किरणें भी सर्वप्रथम इसी स्थान पर पड़ती हैं, और यदि कोई ईशान कोण में खड़े होकर इन किरणों को स्वीकार करे तो उसका अंतर्मन शुद्ध हो जाता है। सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना।
अब घर का चूल्हा जलाने का समय आ गया। किंतु हमें कहाँ कुछ मिलेगा यहाँ पकाने के लिए? और कहाँ से बड़े भैया, भाभी माँ की टोकरी से। उचित है, तो सर्वप्रथम मेरी टोकरी से दूध लेकर आइए, क्योंकि घर में सबसे पहले दूध ही पकना चाहिए। मैं चूल्हा सजा देता। आओ सखा। रुको, लगता है आप दोनों को तो कुछ भी ज्ञात नहीं। किंतु अब क्या भूल हुई हमसे? भोजन पकाने का स्थान अग्निकोण में होना चाहिए, अर्थात दक्षिण पूर्वी कोना। किंतु भाभी माँ, खाना यहाँ पके या वहाँ, क्या अंतर पड़ता है? शरीर के भीतर जठराग्नि भोजन का पाचन करती है और अग्नि के देवता है अग्निदेव। इसलिए यदि उस कोने में बैठकर भोजन किया जाए तो पाचन अच्छा होता है और परिवार के सारे सदस्य स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इसलिए भोजन को सदा अग्निकोण में ही पकाना चाहिए। भाभी माँ, दूध उबल रहा है, उसमें उफान आ जाएगा तो दूध छलक जाएगा। भाभी माँ देखिए ना, दूध बिखरने वाला है। दूध क्षीर सागर का प्रतीक है, जिससे स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और जिस पर श्री हरि नारायण का वास है। इसलिए दूध का उबलकर गिरना धन और समृद्धि की अधिकता का लक्षण है और ऐसा स्वयं माता लक्ष्मी एवं श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे इतना धन घर में आए जो घर में भी ना समाए। माधव दास के लिए ये सभी माता लक्ष्मी स्वयं कर रही थी और बाद में उसी दूध से खीर पकाई जानी थी। खीर? खीर? हाँ, खीर, जो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को, वास्तु पुरुष को, नवग्रहों को और गृह स्वामी के इष्ट देवों को समर्पित की जाती है। तो जाइए, चावल और गुड़ लेकर आइए। आपकी टोकरी से ही ना भाभी माँ? हाँ, भाभी माँ पूरी तैयारी के साथ आई है, अभी लाता हूँ। स्वादिष्ट दिखाई पड़ती है भाभी माँ के हाथों की खीर। मैं चख के देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। नहीं, पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को भोग लग जाने दीजिए। अब वास्तु पुरुष जी को भी खीर प्रस्तुत कीजिए। वास्तु पुरुष भाभी माँ? निर्माण के देवता। बहुत समय पूर्व जब असुर अंधक और महादेव का युद्ध लंबे समय तक चला, तब उस समय महादेव के श्वेत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उस श्वेत से उत्पन्न होते ही उस विशालकाय जीव ने सब कुछ खाना आरंभ कर दिया, यहाँ तक कि वो ग्रहों को भी निगलने लगा। देवताओं के अनुसार वो असुर था, तो उसे उन्होंने अपना भाग नहीं माना, और असुरों के अनुसार वो महादेव के श्वेत से उत्पन्न होने के कारण देवता था। इस प्रकार देवताओं और असुरों दोनों से नकारे जाने के कारण उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन वो धरती भी निगलने वाला था। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उस वास्तु पुरुष को रोका। फिर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया कि सृष्टि के किसी भी कोने में वो निर्माण कार्यों के देवता के रूप में सभी निर्माण कार्यों में अपनी दृष्टि बनाए रखेगा। इसलिए वास्तु पुरुष के प्रसन्न होने पर वो किसी भी निर्माण कार्य का संतुलन स्थापित करते हैं, फिर भले ही वो छोटी सी कुटिया ही क्यों ना हो। शांति सामा शांति रे
ओम शांतिः शांतिः शांति। अब जो खीर शेष है वो अपने इष्ट देव की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें ही भोग में समर्पित करो माधवदास। इष्ट देव? अब भाभी माँ, मैंने तो प्रभु जगन्नाथ जी के अलावा और किसी को अपना इष्ट देव नहीं माना है। किंतु उनकी प्रतिमा। तुमने नई कुटिया बनाई और प्रभु की प्रतिमा ही भूल गए। वहां कहाँ जा रहे हो? मेरी टोकरी में प्रभु की प्रतिमा नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रभु के भक्त हो तुम, तो मुझे लगा घर बनाने से पहले उनकी प्रतिमा की व्यवस्था कर चुके होगे। हाँ भाभी माँ, भूल तो मुझसे हो गई, किंतु अब मैं प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा कहाँ से लाऊंगा? मिल गया अवसर मुझे, ये कार्य मैं ही करूंगी। कुटिया बना ली, मंदिर भी बना लिया, किंतु प्रभु की प्रतिमा ही भूल गए। मैंने तो पहले ही कहा था, कुटिया या भवन को घर बनाने के लिए गृहिणी रूप में एक स्त्री का होना अनिवार्य है। चिंता मत करो, प्रभु की प्रतिमा मैं ले आई। आप यहाँ? ये मेरी बहन है। लगता है आप सबसे मिलना ये भी प्रभु जगन्नाथ जी की लीला का ही एक भाग है। तभी मैं तुमसे बाद में मिला, तुमसे पहले मैं तुम्हारे पूरे परिवार से मिल चुका हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आप सबसे मिलकर मैं बहुत आनंदित हूँ। इसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी और उनके परिवार के भी साक्षात दर्शन हो जाए तो बड़ा आनंद मिलेगा। भैया, वो तो आपके सामने है। ये प्रभु की मूर्ति। लगता है हृदय ही पत्थर बन गया आपका प्रभु। यही बोल बोलकर मैं आप पर अपना क्रोध व्यक्त कर रहा था, किंतु आपने फिर भी दया की और इतने सारे अच्छे लोग भेज दिए। इसलिए मैंने जो कुछ भी भला बुरा कहा उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा।
तो तुम अपने जगन्नाथ प्रभु से प्रसन्न हो ना? प्रभु के कारण आप सबके रूप में मुझे एक पूरा परिवार मिल गया, तो मैं उन पर क्रोधित कैसे हो सकता हूं? अब मेरा घर पूर्ण हो गया। आपके आगमन से इस कुटिया का निर्माण हो सका। आप आए तो पता चला कि इसमें कुछ कमी है। कुटिया को घर बनाने के लिए कुछ और भी चाहिए, और माता आपके हाथ लगते ये कुटिया घर बन गया। और बहन, आप प्रभु की प्रतिमा लाई, उसकी स्थापना करते ही ये घर नहीं मंदिर बन गया। मुझे मेरा नया परिवार भी मिल गया। मैं तो अकेला ही था, किंतु आप सबको यहाँ भेजने वाले मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी है ना, तो उन पर मेरा क्रोध व्यर्थ ही था, मेरी नासमझी का परिणाम था। हाँ, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा असंतोष थम जाएगा। प्रभु स्वयं आएंगे और मेरा हाथ थामेंगे, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। प्रभु जगन्नाथ जी, थोड़ा रुष्ट तो मैं अब भी हूं आपसे। इस नए परिवार के लिए आपको अनेकों धन्यवाद, किंतु स्वयं आना ही होगा आपको, सखा बनकर मेरा हाथ थामना। अब आप ही बताइए, उसके लिए मुझे और क्या करना होगा? भगवान तो केवल और केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और अब तो स्वयं भगवान तुम्हारे घर में विराजमान है। बस प्रतिदिन नियम से उनकी भक्ति और पूजा करते रहो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। नहीं भाभी माँ, केवल दर्शन पर्याप्त नहीं है, उन्हें स्वयं आना होगा, मेरा सखा बनकर मेरा हाथ थामने। उचित कहा ना सखा? मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र, वो दिन अब शीघ्र ही आएगा। हमें जाना होगा सखा, हमें आज्ञा दो। आपको जाने देने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु क्या करूं, आपके भी दायित्व होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए, जाते जाते ये तो बताइए, फिर भेंट कब होगी? अब तो भेंट हो ही चुकी है, तो अब मिलते रहेंगे। किंतु अब जो तुम्हारी भाभी माँ ने कहा है वो भूलना मत, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। असंभव, इसने इस बंजर भूमि पर कुटिया बना भी ली, वो भी सिर्फ एक दिन में। एक अकेले ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे कर लिया? क्या सोच रहे हैं मंत्री जी? ये प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से अब तो आपको मुझ पर और मेरी भक्ति पर विश्वास हो गया होगा। अरे आप ऐसे कैसे जा रहे हैं मंत्री जी? अब गृह प्रवेश का प्रसाद तो लेते जाइए। असंभव को संभव करके दिखाया आपने। प्रभु जगन्नाथ की कृपा के बिना यह संभव ही नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है इस पथरीली भूमि पर एक कुटिया तो क्या, एक बांस तक गाड़ा नहीं जा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त माधवदास, मुझे क्षमा कर दीजिए। मंत्री जी,
इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कभी कभी मैं स्वयं विश्वास नहीं कर पाता कि प्रभु जगन्नाथ जी की मुझ पर विशेष कृपा है। हाँ, किंतु ये तो तभी प्रमाणित होगा जब वो स्वयं आकर मेरा हाथ थामेंगे, जब वो स्वयं आकर मेरा हाथ थामेंगे। कान्हा, तो तुम्हारी ये लीला तुम्हारे अपने इस भक्त का क्रोध शांत करने की थी, जिसको वो थाम कर बैठा था? हाँ था। किंतु वहां से आने के पहले आपने उसे पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के लिए क्यों कहा? क्या उसे विधि विधान का ज्ञान है? माधव दास ने अपना क्रोध तो त्याग दिया, किंतु हट नहीं। और अब जो तुमने उससे कहा, क्या उससे वो अपने हट से मुक्त हो पाएगा? नहीं दाऊ, किंतु मेरे कहे अनुसार वो जिनसे मिलने वाला है, उनसे मिलने के पश्चात उसका हट पावन भक्ति में बदल जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करना। पूजा की विधि तो मुझे ज्ञात नहीं, न भाभी माँ से पूछा और न ही सखा से। पूजा की विधि तो मैंने भैया से भी नहीं सीखी थी। अब कौन सिखाएगा मुझे? पुजारी जी तो है, उनसे अधिक पूजा की विधि भला कौन जानता होगा? उनसे पूछता। प्रभु, अब मुझे जाना होगा पूजा विधि सीखने। आप बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। कहाँ गए पुजारी जी? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मानुज, क्षमा कीजिएगा मानु। ये लीजिए आपका डंडा। ठीक है, लेकिन माधव दास, मंदिर में इतने विचलित होकर यहाँ वहाँ किसे ढूंढ रहे हो तुम? आप मेरा नाम जानते हैं? तुम्हें कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कि तुम प्रभु के वो भक्त हो जो प्रतीक्षा में रहते हो कि प्रभु जगन्नाथ जी स्वयं आएंगे, तुम्हारा हाथ थामेंगे और तुम्हें अपना सखा बनाएंगे। अब तुम बताओ, तुम यहाँ किसे ढूंढ रहे थे? पुजारी जी को, पूजा की विधि सीखने के लिए। किंतु आपको देखकर भी लगता है कि आप बहुत ज्ञानी और अनुभवी है, तो आप ही मेरी सहायता कर दीजिए ना। मैं तो यहाँ का वरिष्ठ पुजारी गदाधर हूँ, परंतु प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा विधि सिखाने के लिए मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है यहाँ। वो कौन है पुजारी जी? वो है श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री प्रभु नारायण जी की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री प्रभु नारायण जी की जय। सब इनका इतना सम्मान कर रहे हैं, किसी महान संत की भांति स्वागत कर रहे हैं। कौन है ये? ये है भक्त मणिदास। आज इनका स्वागत हो रहा है, लेकिन एक समय था जब इनको धुतकार के मंदिर से बाहर कर दिया गया था। इनके साथ इसलिए ऐसा होता था क्योंकि इनके मुख और इनकी जीवा पर प्रभु जगन्नाथ के नाम की धून रहती थी। अवश्य भक्त मणिदास ने अनूठी भक्ति का प्रमाण दिया होगा, किंतु ये कैसे किया उन्होंने? श्री प्रभु नारायण जी की जय, श्री प्रभु नारायण जी की जय, श्री जगन्नाथ हरि की जय, श्री जगन्नाथ हरि की जय, श्री प्रभु नारायण की जय, श्री जगन्नाथ हरि की जय। मैं मणिदास जी की कथा जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। मुझे आराम से बताने की कृपा करें। सर्वप्रथम क्या हुआ था
जिसके कारण इन्हें मंदिर से बाहर किया गया? माधवदास, जो उनके साथ घटा हो वो इनसे अधिक कौन बता सकता है। तुम इस प्रश्न का उत्तर उनसे ही मांग सकते हो। श्री जगन्नाथ हरि की जय, श्री प्रभु नारायण की जय। मणिदास जी, प्रणाम गदाधर जी। प्रणाम प्रणाम। आपको सम्मान देने का कर्तव्य तो मेरा है। आप ज्ञानी, आप वरिष्ठ, मैं केवल साधारण भक्त मणिदास माली और सदैव भक्त ही रहूंगा। कृपया करके आप मुझे मणिदास जी कहकर ना पुकारें। आप ही कहते हैं ना कि प्रभु का वास उनके हर भक्त में होता है। आप भी तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं ना, तो फिर आपका सम्मान कैसे ना करें। और हाँ मणिदास जी, इनसे मिलिए। ये भी प्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त है। ये है भक्त माधवदास। इनसे भेंट की बड़ी इच्छा थी, अब वो भी पूर्ण। प्रणाम माधवदास जी। प्रणाम। आप परिचित हैं मुझसे? पूरे धाम में कौन ऐसा है जो आपके नाम को नहीं जानता। किंतु मणिदास जी, भक्त माधवदास प्रभु जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त भी है। उनके हर भक्त के प्रति श्रद्धा रखते हैं। फिर आपकी कथा सुने बिना कैसे रह सकते हैं। आपकी कथा तो अवश्य ही अद्भुत होगी, किंतु आश्चर्य है आपने सारे पुष्प प्रभु भक्त पर ही न्यौछावर कर दिए। माधवदास जी, पुष्प न्यौछावर करना तो केवल संकेत मात्र है। प्रभु के हर भक्त में प्रभु का वास है और उनका सम्मान करना प्रभु की भक्ति के सम्मान है। गदाधर जी, ये तो इन्होंने सत्य कहा, किंतु मुझे शंका है प्रभु की पूजा की विधि का ज्ञान इन्हें कदाचित ही होगा। नहीं नहीं माधवदास, अज्ञानता का वास तो हम सभी में था। सभी की अज्ञानता दूर करने का तथा भगवान जगन्नाथ की उचित पूजा विधि सिखाने का श्रेय जो है ना, ये मणिदास जी को ही है। हाँ माधवदास, आप आसन ग्रहण कीजिए। माधवदास, इनकी कथा सुनकर तुम्हें प्रभु जगन्नाथ जी की उचित पूजा विधि का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, मैं आपकी जिज्ञासा को समझता हूँ। मंदिर से मेरा बहिष्कार उसी कारण हुआ था जो आज आपने मुझे करते हुए देखा। भक्त को भक्ति के सिवा और क्या आता है, परंतु उस समय मेरी इस भक्ति को उन्माद मान लिया गया और यहाँ सभी और इसी बात का प्रचार हो गया। मैं तो एक साधारण माली था, किंतु प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति का धुनी था और इसीलिए मुझे अनेकों स्थानों से कार्य से निकाला गया था। किंतु फिर मेरे शुभचिंतक भीषण दादा के प्रयासों से मुझे एक स्थान पर कार्य मिला। तुम मणिदास हो ना? वही ना, उन्मादी धुनी मणिदास है ना? तुम जैसे को भी सेठ जी ने कैसे कार्य पर लगा लिया। मैं एक सप्ताह के लिए छुट्टी पर क्या गया कि लौट कर तुम्हें यहां देख रहा हूं। तुम बड़े शांत हो भैया मणिदास, फिर लोग तुम्हें धुनी और बावला क्यों बुलाते हैं? ऐसा क्या करते हो तुम, बताओ ना।
तुम बड़े शांत हो भैया मणिदास। फिर लोग तुम्हें धुनी और बावला क्यों बुलाते हैं? ऐसा क्या करते हो तुम? बताओ ना। अरे कुछ तो बोलो भैया मणिदास। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण की जय। मंदिर के घंटे सुनकर अचानक ये क्या हुआ इसे? श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण की जय। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, सच है। अब समझा इसे सभी बावला क्यों कहते हैं। श्री हरि नारायण की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। भैया आज प्रभात को सुप्रभात आपके भक्त ने अपने जयकारे से बना दिया, वो भी समय से पहले। जयकारे की गूंज से आंख खुले तो प्रभात भी सुप्रभात हो जाता है। सुंदर, प्रसन्नता से पूर्ण, भाग्यशाली और तनाव मुक्त। जब दिवस का आरंभ ऐसा हो तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। श्री हरि नारायण की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण। भक्त पर प्रहार हुआ तो कान्हा तुमने उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इसलिए दाऊ क्योंकि सेठ ने मेरे भक्त मणिदास का भला ही किया है। उस पर प्रहार कर ये प्रमाणित करने में सहायता की है कि भक्त के लिए उसका भक्ति भाव कितना महत्वपूर्ण है। ये क्या किया तुमने मेरे फूलों का? बोलो। पिछले सप्ताह भी तुमने पौधे कुचल दिए थे। और आज फूलों को रौंद के रख दिया तुमने। बोलो, अब अपनी पूजा में भगवान को फूल कैसे चढ़ाऊंगा मैं? क्षमा कीजिएगा सेठ जी, प्रभु की भक्ति ही ऐसी है, मैं उसी में रम गया था। मैं अभी और फूल एकत्र कर देता हूँ सेठ जी। बस, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। टोकरी छोड़ दो यहाँ और जाओ यहाँ से। सेठ जी, एक अवसर और दे दीजिए। आपका ये कार्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कोई भी भूल नहीं होगी। उचित है। अवसर तो तुम्हें मैं अवश्य दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। ना तुम्हारी जीवा पर प्रभु का नाम रहेगा और ना ही प्रभु भक्ति के उन्माद में बहोगे तुम। बोलो, मंजूर है? प्रभु के भक्त को भक्ति से भला कौन बांध सकता है? अगर ये मेरे वश में होता तो मैं अवश्य करता, पर प्रभु के जयकारा करने से तो मैं स्वयं को नहीं रोक सकता। स्वयं को नहीं रोक सकता? जिसका अपने स्वयं पर नियंत्रण ना हो, वैसे लोगों का मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, समझे? चलो जाओ यहाँ से। सेठ जी, मेरा एक परिवार है, पत्नी है, वृद्ध माता पिता है, वो इसी के वेतन पर निर्भर है। तो जयकारे पर नहीं,
अपने कार्य पर ध्यान रखना चाहिए था। सेठ जी वो मैं अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कह दिया, जाओ यहाँ से, यहाँ चले जाओ। मैं चला जाऊंगा सेठ जी, किंतु जो कार्य किया है उसका तो वेतन दे दीजिए। वेतन? किस बात का वेतन? जितना कार्य किया है उससे अधिक हानि की है तुमने। और कान खोलकर सुन लो, और यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो मेरे प्रहरी तुम्हें उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देंगे। सेठ जी, निर्धन को सताने से क्या मिलेगा? मुझे कुछ दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं, फिर मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्रहरियों, इस बावले को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, फेंक दो इसे। हे प्रभु जगन्नाथ, जब मेरी पत्नी भूमि मेरी ओर देखेगी तो किस प्रकार मैं दृष्टि मिलाऊंगा उससे? क्या उत्तर दूंगा कि इस बार भी मुझे वेतन नहीं मिला? माँ, पिताजी, मैं आप दोनों की भूख कैसे शांत करूं? घर में तो एक दाना भी नहीं है। स्वामी किसी एक कार्य पर टिकते ही नहीं। किंतु इस बार उन्होंने मुझे वचन दिया है, इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उन्हें कार्य छोड़ना पड़े। और मुझे विश्वास है कि वो आज खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस सप्ताह के वेतन से वो अनाज ही नहीं, फल, मिठाइयाँ और बहुत सारी आवश्यक चीजें लेके आएंगे। बस वो आते ही होंगे। स्वामी, स्वामी, तो क्या आज भी आपने अपना वचन भंग कर दिया? नहीं नहीं भूमि, मैंने तो अपना सर्वस्व झोंक दिया था अपने कार्य को। एक सप्ताह में मैंने पौधों की इतनी सेवा की कि वो फूलों से झूम उठे। पूरी टोकरी भर गई थी फूलों से। तो आप खाली हाथ क्यों आए हैं? मंदिर के घंटे की नाद सुनी तो प्रभु के नाम के धुन में मैं झूम उठा। और सभी की भांति सेठ जी भी जगन्नाथ प्रभु के भक्त होते हुए भी मेरे भक्ति भाव को ना समझ सके। और उन्होंने आपको काम से निकाल दिया, यही ना? तो अब अपने परिवार का, अपने वृद्ध माता पिता का पेट कैसे भरेंगे? कहाँ से लाएंगे भोजन उनके लिए? ये क्या हुआ आपके मुख पर? ये कैसी छाप है? कुछ नहीं। अपमान तो आपका पहले भी हुआ, किंतु आज उन्होंने आपके मुख पर प्रहार किया है। आप पर तो और भी प्रहार हुए हैं। वो वहाँ के प्रहरी मुझे बाहर निकाल रहे थे तो मैं गिर पड़ा। अर्थात सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला है ना आपको? मुझे अधिक कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। जिस प्रभु का आप सदा नाम लेते हैं वो आपकी कभी सहायता नहीं करते, तो उनका नाम लेना छोड़ क्यों नहीं देते आप? नहीं नहीं, जो जीवन और श्वास का संबंध है वही मेरा और प्रभु के नाम का है। जब तक ये श्वास है ये भक्ति भाव भी रहेगा। मैं प्रयास भी करता हूँ तो अपने भीतर के भक्ति के भाव को रोक नहीं पाता। और जब जीवन ही प्रभु को निछावर है तो उनके लिए कैसा भी अपमान, कैसा भी तिरस्कार सह लूंगा मैं। किंतु मैं नहीं सहूंगी, और आपके माता पिता वो तो आपसे कुछ कह भी नहीं सकते। अपनी भूख कैसे सहेंगे? इसलिए अपने परिवार के प्रति जो आपके दायित्व हैं उन्हें समझिए और उन्हें निभाइए। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। और जहाँ तक प्रश्न है दूसरे कार्य का, तो वह भी ढूंढ ही लूंगा। भीषण दादा के बहुत मित्र हैं, मैं अभी जाता हूँ और वहाँ से कुछ अनाज भी ले आऊंगा और अपने दूसरे कार्य की व्यवस्था भी कर लूंगा। तुम चिंता मत करो।
अपने घाव पर औषधि का लेप तो लगा लेते। आप मेरे बड़े भ्राता समान हैं और प्रभु जगन्नाथ की कृपा से सभी स्थानों पर सब आपको जानते हैं। फिर सहायता के लिए आपके पास ना हो तो कहाँ जाऊं? जिनका नाम सदैव तुम्हारी जिह्वा पे रहता है उन्हीं के पास जाओ। प्रभु श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। उन्हीं की इच्छा से तो आप मेरी सहायता करते हैं और प्रभु जगन्नाथ की कृपा से फिर सहायता करेंगे। अब तुमने प्रभु का नाम ले लिया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। एक मंत्री जी से मैं परिचित हूँ, उनके घर मेरे ही दुकान से सामग्री जाती है, मैं उनसे बात करता हूँ। ये लो, ले जाओ। महाराज के बागीचे में कार्य मिला तो सूद समेत वापस लूंगा। हाँ हाँ, मैं एक एक पाई चुका दूंगा। शीघ्रता करनी चाहिए मुझे। माता पिता और भूमि बहुत भूखे होंगे। भूमि सुनेगी तो बहुत प्रसन्न होगी। आज तो दोनों कार्य हो गए। अन्न भी प्राप्त हुआ और शीघ्र ही महाराज के बागीचे का माली भी बन जाऊंगा। प्रभु जगन्नाथ जी के नाम पे कुछ दे दो भैया। कुछ दे दो भैया, प्रभु जगन्नाथ जी आपका भला करेंगे। जगन्नाथ जी के नाम पे दे दो भैया, जगन्नाथ जी के नाम पे कुछ दे दो। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के नाम पे कुछ दे दो ना भैया, कुछ दे दो भैया। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री हरि नारायण की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ 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 की जय। भैया, प्रभु के नाम की बड़ी विचित्र धुन है इसकी। इसके जैसा धुनी बावला मैंने आज तक नहीं देखा। आने को दाना नहीं है और निर्धनों में अनाज बांट रहा है। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। लोग उसको लेकर क्या कह रहे हैं, इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं है उस पर, क्योंकि उसे तो वो लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। उन सब में मेरे ही दर्शन पा रहा। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। ये तो स्वामी का स्वर है। फिर प्रभु श्री जगन्नाथ की जयकार लगा रहे हैं तो प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। अभी वचन देकर गए थे, अब सब ठीक कर दूंगा, और इतने कम समय में अपना वचन भंग कर दिया इन्होंने। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। जिसे कण कण प्रत्येक जीव में अपने आराध्य दिखाई देते हो, वो सामने अपने प्रभु को देखकर कैसे पहचानेगा। उसके प्रभु की भी अद्भुत लीला है। अपने भक्त के सामने स्वयं हाथ फैलाए खड़े हैं। प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री हरि नारायण की जय, प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु हरि नारायण की जय, प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु हरि नारायण की जय, प्रभु हरि नारायण की जय, प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु हरि नारायण की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री हरि नारायण की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री हरि नारायण की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री हरि नारायण की जय। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये अनाज तो मैंने बचा लिए, परंतु माता पिता के पास, परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और जो आपको मिला है उसे आप व्यर्थ बांट रहे हैं। उचित कहते हैं वो लोग, आप बावले हो गए हैं, बावले हो गए आप। उचित कहते हैं वो लोग, आप बावले हो गए हैं, बावले हो गए आप।
सभी उसको बावला कहकर पुकारते थे और अब स्वयं उसकी पत्नी ने भी उसको वही कहकर पुकारा है। और एक तुम हो उसके आराध्य, जो अपने रिक्त हाथों को देखकर मुस्कुरा रहे हो। रिक्त हाथ नहीं दाऊ, ये है मेरे पास। किंतु चावल का ये एक दाना भला क्या सुख देगा तुम्हें? भक्ति, समर्पण और प्रेम का छोटा सा भाव बड़े से बड़े कष्ट को हर लेता है। आज मुझे उसी सुख का अनुभव हो रहा है जो सुख मेरे मित्र सुदामा के सूखे चावल के दाने से मिला। अद्भुत, इस एक निवाले के स्वाद का सुख, आहा, जैसे समूची धरती का सुख एक पल में ही प्राप्त हो गया। किंतु इस एक चावल के दाने को आप इतना संभाल कर क्यों रख रहे भैया? भक्त के भोजन करने से पहले भगवान कैसे भोजन पा सकते हैं? किंतु इस समय तो वो बस अपमानों की ही झड़ी पा रहा है। लो भैया, पहले तो ये हमें ही बावला लगता था, अब तो इतना उन्माद बढ़ गया है कि इसकी पत्नी को भी ये बावला ही लगने लगा है। अच्छा हुआ इसे अपने पति का परिचय तो हुआ। हाँ। जिसे अपने परिवार की कोई चिंता ही नहीं, उसे लोग क्या कहेंगे? बावला ही तो है। हाँ। उचित कहते हैं वो लोग, आप बावले हो गए हैं, बावले हो गए हैं आप। क्या ये सत्य है? क्या सभी उन्हें सरफिरा, उन्मादी, बावला पुकारते थे? हाँ पुष्पदंत जी, क्योंकि जब किसी में एक भाव की अधिकता दूसरे लोग नहीं समझ पाते तो उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति उन्मादी या बावला ही होता है। किंतु उन्हें कहाँ पता था जिसे वो बावला होना कह रहे थे वही वास्तविक भक्ति भाव था, भक्त की प्रभु भक्ति का आवेग था। आपको मानसिक रोगी बावरा बुलाए जाने पर भी आपको बुरा नहीं लगता था? मैं भक्ति के सागर में गोते लगा रहा था। लोग मुझे कुछ भी पुकारे, मुझे उसकी चिंता नहीं थी। किंतु जब मेरी पत्नी ने ऐसा कहा तो मुझे अवश्य लगा मुझे कुछ भूल हो रही है। ये कैसी भूल कर दी, अपने स्वामी को सबके सामने बावला कह दिया, उनका इतना अपमान किया मैंने। तुम चिंता मत करो, मुझे बुरा नहीं लगा। जो हूं वही तो कहा तुमने, बावला। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया। नहीं, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं भूमि। दोष तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं ही भक्ति में खो जाता हूँ, भक्ति का ही धुनी हूँ, कुछ सोचता ही नहीं, अपने कर्तव्य को भी भूल जाता हूँ। ये तो उचित नहीं, किंतु मैं स्वयं को सुधारूंगा। स्वामी, स्वामी, मेरे कारण अब मैं इसे और माँ पिताजी को दुखी नहीं होने दूंगा। आइए मैं आपके घाव पर लेप लगा दूं। माँ पिताजी भी भूखे हैं, पहले मैं उनके लिए भोजन बनाती हूँ।
भोजन अधिक नहीं है, बस माँ पिताजी के लिए पर्याप्त हो जाए। हम दोनों तो भूखे पेट भी रहना सह लेंगे। आज ही मैंने स्वामी के मन को आहत किया है। अब यदि भोजन कम होने को लेकर बताया तो उन्हें और दुख होगा। भूमि प्रिय, तुम्हारा संकोच मैं समझता हूँ। मेरे कारण भोजन कम जो रह गया होगा, किंतु विश्वास रखो मेरे प्रभु हमें भूखा नहीं रहने देंगे। आज तो भक्त के दिए इस चावल के दाने का ही भोग करूंगा मैं। इतना सा ही भात शेष है, इसे कैसे बांटूं? सब स्वामी को परोस देती हूँ। खाइए ना स्वामी। ये क्या क्या प्रिय, तुमने सारा भात मुझे ही परोस दिया। नहीं नहीं, मेरे लिए है। दिखाओ, मुझे भात का पात्र दिखाओ। देखकर क्या कीजिएगा स्वामी, उसमें मेरे लिए पर्याप्त है। तो फिर दिखाने में संकोच कैसा? दिखाओ। तुमने उचित कहा था, इसमें तो पर्याप्त बात है। मुझे लगा था तुमने ये सब हम तीनों में बांट दिया। जो पात्र अभी खाली था वो भर कैसे गया? क्या ये प्रभु की कृपा है या भ्रम था मेरा? प्रभवाय नमो नमस्ते। लीजिए स्वामी, और लीजिए। आज प्रभु की कृपा से हम सब पेट भर के खाना खाएंगे। माँ, और लीजिए, आज पेट भर कर खाना खाइए। कितनी सरल हृदय है भूमि, साधारण भात से ही इतनी प्रसन्न हो गई। अब मुझे भी कुछ करना होगा जिससे मैं प्रतिदिन इसे इतनी ही प्रसन्नता दे सकूं। तो क्या आपने सच में स्वयं को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया? माधवदास, प्रभु भक्ति का बहाव तो कल कल बहती पवित्र गंगा नदी के समान होता है। भला उसे कौन रोक सकता है? गदाधर जी उचित कहते हैं। मैंने जितना स्वयं को रोकना चाहा, प्रभु की भक्ति के प्रभाव में आकर मैं उनके नाम के साथ और ही खोता गया। फिर भीषण दादा के कारण महाराज के उपवन में मुझे कार्य मिला। नहीं, मैं स्वयं को संभाल कर रखूंगा। कुछ भी हो जाए, ये कार्य नहीं छूटने दे सकता।
इन पौधों का विशेष ध्यान रखना माली। महाराज को जो पुष्प अति प्रिय हैं, ये उन्हीं के पौधे हैं। अवश्य मंत्री जी, आप देखते जाइए। अब मेरा हाथ लग गया ना, अब बहुत पनपेंगे। उचित है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। शांत मणिदास शांत, आज अपनी धुन में मगन नहीं होना है तुम्हें। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। नहीं नहीं मणिदास, तुम्हें कार्य दिलवा कर मुझे अपना नाम नहीं बिगाड़ना। शांत मणिदास शांत, आज अपनी धुन में मगन नहीं होना है तुम्हें। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। अपने परिवार के प्रति जो आपके दायित्व हैं, उन्हें समझिए और उन्हें निभाइए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ। ये हरि नाम का प्याला एक बार फिर मैंने पी लिया तो फिर मतवाला होने से कोई रोक नहीं सकेगा मुझे। फिर बावला हूं मैं, क्या क्या कर डालूंगा ये तो मुझे भी नहीं पता। इस बार कुछ हुआ तो महाराज भी रुष्ट होंगे और पत्नी भी। ना कार्य रहेगा ना घर द्वार। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। प्रभु हरि नारायण की जय। प्रभु हरि नारायण की जय। श्री हरि नारायण की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। ये किसका स्वर है? कौन है जो सुबह सुबह मेरी निद्रा भंग कर रहा है? श्री हरि नारायण की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। श्री हरि नारायण की जय। ये सरफिरा बावला तो अपनी धुन में बह गया है। अगर इसके पैरों के नीचे ये पौधे आ गए तो ये स्वयं तो दंडित होगा ही और मुझे भी दंड दिलवाएगा। की जय। श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। सैनिकों, संभालो इसे। श्री हरि नारायण की जय। श्री हरि नारायण। रुको, ये क्या कर रहे थे तुम? महाराज के प्रिय पौधे नष्ट होने वाले थे। बावले हो गए क्या? और यदि तुम्हारा स्वर महाराज के कानों तक पहुंचा होगा तो महाराज की निद्रा भंग हो गई होगी। बहुत क्रोधित होंगे वो। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। मैं आपका नया माली मणिदास हूँ। क्षमा करें, मेरे प्रभु के जयकारे से आपकी निद्रा खुल गई। हाँ, मेरे द्वारा प्रभु जगन्नाथ जी की प्रथम पूजा के समय से पहले उठा दिया तुमने। महाराज, आप भी प्रभु जगन्नाथ जी के भक्त हैं, तब तो उनके जयकारे से उठने पर क्रोध ना करें महाराज, क्योंकि प्रभु के जयकारे के स्वर से उठने से उत्तम और क्या होगा। क्षमा करें महाराज।
प्रणाम महाराज। मैं आपका नया माली मणिदास हूँ। क्षमा करें, मेरे प्रभु के जयकारे से आपकी नींद खुल गई। हाँ, मेरे द्वारा प्रभु जगन्नाथ जी की प्रथम पूजा के समय से पहले उठा दिया तुमने। महाराज, आप भी प्रभु जगन्नाथ जी के भक्त हैं, तब तो उनके जयकारे से उठने पर क्रोध ना करें महाराज। महाराज ये उचित है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु अब अन्य कोई भूल मत करना। जी महाराज। ये पुष्प मुझे सबसे प्रिय हैं। इन्हें एकत्र कर इन पुष्पों की माला बनाकर लाना। महान संत श्री स्वामी जी प्रवचन के लिए पधारने वाले हैं, तो मैं उन्हें पुष्पों की माला भेंट देना चाहता हूँ। कल तुम माला लेकर सीधे मंदिर आ जाना, और ध्यान रहे माला सुंदर होनी चाहिए, जिससे स्वामी जी आनंदित हो उठें। जी क्षमा करें महाराज, किंतु इतना महत्वपूर्ण कार्य इसे मत दीजिए। ये मेरी भूल थी कि मैंने समझा कि ये बदल गया है और मैंने इसे कार्य पर रख लिया, किंतु आज जो इसने किया है उसे देखकर तो लगता है कि ये बाबला कभी नहीं बदलेगा। नहीं नहीं महाराज, कोई भूल नहीं होगी। आप मुझे ये अवसर देकर देखिए, आपको निराश नहीं करूंगा। मैं फूलों की ऐसी माला बनाऊंगा कि कथावाचक स्वामी जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्योदय के साथ मेरी माला भी तैयार हो गई। स्वामी, बड़ी सुंदर माला बनी है। स्वामी जी ही नहीं, महाराज भी इसे देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और देखो, प्रभु जगन्नाथ मेरी सहायता कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने मुझे नया कार्य दिलाया, और अब मैंने इतनी सुंदर माला बनाई। महाराज मुझसे प्रसन्न होकर राजभवन के कार्य से मुझे दूर नहीं करेंगे। क्या हुआ? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? जब भी आपको कोई अवसर मिलता है तो आप कहीं ना कहीं कोई चूक कर देते हैं, बस यही चिंता है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। अब मुझे जाना चाहिए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। श्री हरि जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। जय प्रभु जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कहाँ रह गया मणिदास माली? माला लेकर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? स्वामी जी अब तो पधारने वाले हैं। क्षमा कीजिए महाराज, मैंने पहले सूचित किया था आपको कि मणिदास को कार्य सौंपकर उसके पूर्ण होने का विश्वास नहीं किया जा सकता।
ये क्या कर रहे थे आप? स्मरण कीजिए कि ये माला आपको महाराज के पास सुरक्षित लेकर जानी है। देर हो रही है आपको। इस अवसर को नहीं खोएंगे, यही कहकर गए थे ना आप फिर वही भूल कर रहे हैं। प्रभु पर मुझे भी विश्वास है, वो हमारे साथ है। उन्हीं की कृपा से हमें ये कार्य मिला है। इसलिए यदि आपसे भूल हुई तो वो प्रभु की कृपा को ठुकराने के समान तो होगा ही। इससे ये प्रमाणित भी हो जाएगा कि वो सत्य कह रहे हैं कि आप बावले हैं, कि वो सत्य कह रहे हैं कि आप बावले हैं। इसलिए यदि भूल की समय पर माला नहीं पहुंचाई तो आप घर लौटकर मत आइएगा। जो अपनी धुन में सब कुछ भूल जाए, बावला बन जाए, उसके लिए मेरे घर के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। अब खड़े मत रहिए स्वामी, देर हो रही है आपको। जाइए, आप जल्दी जाइए। कितना भला बुरा सुनना पड़ रहा है आपके इस भक्त को आपकी भक्ति में। अब तो उसकी पत्नी ने भी उसे अंतिम चेतावनी दे दी। जब तक सोना अग्नि परीक्षा नहीं देता तब तक वो कुंदन नहीं बनता। उसी प्रकार मेरे भक्त मणिदास को भी अग्नि परीक्षा में तपना ही होगा। स्वामी जी पधारेंगे तो हम उनका स्वागत कैसे करेंगे? मणिदास को उसकी भूल का बहुत कठोर दंड देना होगा हमें। महाराज, मणिदास आ गया। प्रणाम महाराज। इतना विलंब क्यों किया तुमने? और माला? वाह मणिदास, अति सुंदर, बहुत सुंदर माला है। तुमने तो मेरा मन प्रसन्न कर दिया। धन्यवाद। मैं तुम्हें यहाँ रुककर स्वामी जी का प्रवचन सुनने की अनुमति देता हूँ। अब कोई भूल मत करना, क्योंकि यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये प्रवचन स्वयं महाराज ने आयोजित किया है। यहाँ कुछ भी हुआ ना तो उनका अपमान होगा, इसलिए नियंत्रण में रहना और बावले मत बनना। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, सभी मुझे बावला समझते हैं। अब आप ही बताइए प्रभु, क्या आपकी भक्ति में वास्तव में बावला हो गया हूं मैं? भक्त मणिदास, शीघ्र ही तुम्हारी भक्ति इतनी परिपक्व होगी कि तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में बावला कौन है। तुम या वो जो तुम्हें बावला पुकारते हैं और समझते भी हैं। प्रणाम स्वामी जी। आयुष्मान, आपका स्वागत है। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। मंदिर प्रभु जगन्नाथ जी का है, किंतु सभी जयकारा स्वामी जी का कर रहे हैं और मुझे बावला कहते हैं। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। इसलिए यदि आपसे भूल हुई तो वो प्रभु की कृपा को ठुकराने के समान तो होगा ही। इससे ये प्रमाणित भी हो जाएगा कि वो सत्य कह रहे हैं कि आप बावले हैं। आज की यह सभा प्रभु श्री जगन्नाथ जी की भक्ति पर विमर्श के लिए है। तो क्या है प्रभु भक्ति? एक अतुलनीय भाव, एक ऐसा परम पावन भाव जो एक शिला को भी भगवान बना देता है। अर्चकस्य प्रभावेण शिला भवति शंकर। इतना ही नहीं, भक्ता नाम निर्वाच्यम ही चेष्टतम, अर्थात जो भक्ति भाव से भरा होता है उसके आचरण का वर्णन भी असंभव।
जो प्रभु की भक्ति में खो जाता है वो तो अपने आप को भी भूल जाता है। वो अपनी पूर्णता में ईश्वर का ही हो जाता है। हरे कृष्णा। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री 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 जगन्नाथ की जय। महाराज, मणिदास बावला हो गया है। ये स्वामी जी को प्रवचन पूरा करने नहीं देगा। सैनिकों, प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। मंदिर के बाहर फिकवा दो इसे। मैं समझ गया प्रभु, आपके भक्त को आपके मंदिर से बाहर फेंक दिया गया, तो ये इसी का प्रमाण है कि मैं वास्तव में बावला ही हूँ। मुझे स्वीकार है ये बावलापन। लोग चाहे जो भी कहें मुझे, बावला, उन्मादी, धुनी, किंतु मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आपका जयकारा करना नहीं छोड़ूंगा। आपका मेरा मंदिर में आना स्वीकार नहीं तो ना सही, किंतु आप तो मेरे कण कण में हैं। जहां रहूंगा आपकी भक्ति करूंगा। इसलिए यदि भूल की समय पर माला नहीं पहुंचाई तो आप घर लौटकर मत आइएगा। जो अपनी धुन में सब कुछ भूल जाए, बावला बन जाए, उसके लिए मेरे घर के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। घर के द्वार भी बंद हो गए मेरे लिए। भगवान का घर हो या फिर मेरा, दोनों से बाहर रहना ही मेरे बावलेपन का दंड है। कोई समझे या ना समझे, मुझे लगा था आप तो समझेंगे प्रभु, क्योंकि यही तो मेरा भक्ति भाव है। शीघ्र सभी तुम्हारे भक्ति भाव को समझेंगे। सच्ची भक्ति वो धारा है जो बहती रहती है। भक्ति का भाव वो भाव है जो भक्त को भगवान से जोड़े रहता है। भक्ति स्थिर बनाती है। बहुत क्रोधित लग रहे हो कान्हा। किसी की सेवा भगवान की सेवा होती है, तो भक्त का अपमान भगवान का अपमान होता है। और ये भक्ति भाव की व्याख्या कर रहे हैं। मेरे चित्त को तभी शांति मिलेगी जब मेरी भक्त की भक्ति को सम्मान मिलेगा। अरे ओ, क्या कर रहे हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। बावले हो गए हो तुम। अपनी धुन में आ गए तो मेरे फूल उड़ाकर हवा में नष्ट कर दोगे। जाओ यहाँ से। ऐ बावले, तुम्हारा यहाँ क्या काम? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। सुस्ताना है तो घर जाकर सुस्ताओ ना। घर नहीं जा सकता, इसीलिए तो इधर उधर भटक रहा हूँ। हाँ हाँ, पता है ऐसी कारस्तानी का कि मंदिर से किस तरह से तुम्हें बाहर कर दिए गए हो, इसीलिए तो घर से भी बाहर निकाल दिए गए होंगे ना। जिस कारण से तुम्हें सब स्थानों से निकाला जा रहा है, वो काम तुम छोड़ क्यों नहीं देते?
जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका तो केवल एक ही कारण है, प्रभु के प्रति मेरी भक्ति। किंतु वो तो मेरे जीवन का भाग है, उसका तो त्याग नहीं कर सकता। प्रभु का नाम लेना तो नहीं छोड़ सकता। दाऊ सुभद्रा, ये है अडिग भक्ति। एक ही भाव पर इसका जीवन टिका है, एक ही भाव का ज्ञान है इसे, इसकी भक्ति का भाव। और किसी भाव को नहीं पहचानता ये। सबने अपमान किया इसका, धिक्कारा, धुतकारा, यहाँ तक कि इसकी अपनी पत्नी ने भी इसे अस्वीकारा। सभी के सामने इसे मंदिर से निकाला गया, किंतु इसने मेरे नाम का साथ नहीं छोड़ा। यही अब मेरी सच्ची पूजा है, जो संसार अब इसके उदाहरण से सीखेगा। सब मुझे छोड़कर चले जाएं, किंतु मेरे प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। मुझे मंदिर से निकाल दिया गया, किंतु प्रभु तो मेरे हृदय में है और वो सदैव वहीं रहेंगे। प्रभु तो मेरे मन मंदिर में है। यदि जीवन में कुछ है तो वो है प्रभु भक्ति, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रभु की भक्ति का भाव तो मन में बना ही रहना चाहिए। भक्ति का भाव कभी नहीं त्यागना चाहिए, कभी नहीं। आज जैसे प्रकृति क्रुद्ध हो गई हो हमसे। हे प्रभु जगन्नाथ जी, आपके आंगन में ये क्या हो रहा है आज? राजन! 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 देखो मुझे और बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो राजन? ऐ दुस्साहसी बालक, महाराज से प्रश्न करने वाले तुम कौन हो? प्रश्न मैंने तुम्हारे महाराज से किया है, तुमसे नहीं। तो उत्तर भी उन्हीं को देने दो, क्योंकि दो लोगों के वार्तालाप में तीसरे का हस्तक्षेप तुम्हारे जैसे मंत्री को शोभा नहीं देता। ये क्या हो रहा है? मेरा पुत्र तो कुछ नहीं बोल पाता, उसके मुख से शब्द निकलते तो है परंतु तुतलाकर, किंतु आज तो वो धारा प्रवाह बोल रहा है। राजन, सुना नहीं तुमने? मैंने कुछ पूछा है आपसे। बालक! मंत्री जी, मैं वही कर रहा हूं जो यहाँ हो रहा है। पूरी वासियों के लिए जिस प्रवचन का मैंने आयोजन करवाया था, उसे सुनने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिससे सभी स्वामी जी के श्रीमुख से निकले शुभ शब्दों से भक्ति भाव का गहरा अर्थ समझ सके, उस भाव की महिमा जान सके। राम नाम मणि दीप धरु, चीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। अर्थात प्रभु के नाम का दीपक जिह्वा पर होना चाहिए, जिससे हृदय के भीतर और बाहर दोनों प्रकाशित रहे। किंतु आप ये कहाँ समझने वाले हैं? और यदि आप ही नहीं समझे तो प्रजा को क्या समझाएंगे? और ना ही भक्ति भाव पर प्रवचन देने वाले ये स्वामी जी। यदि यहाँ एक भी व्यक्ति भक्ति भाव को समझ पाता तो यहाँ वो नहीं होता जो आज आपने किया है। मेरा एक भक्त यहाँ भक्ति भाव में खोकर, भक्ति की सरिता में बहकर
और भक्ति से ओतप्रोत होकर मेरे नाम का जाप कर रहा था और आपने उसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। इतना भी नहीं समझते? प्रभु का नाम जपना ही अपने आप में एक महान भक्ति है। प्रवचन का ज्ञान तभी सार्थक है जब किसी अन्य के भाव भक्ति का भी सम्मान हो। भक्ति भाव से मेरा नाम लिया जाना ही मेरा प्रवचन है। मेरी कथा मेरी पूजा की पूर्ण विधि है। मेरे मंदिर में भक्ति भाव की ही प्रधानता होनी चाहिए। और राजन, आपने उसी पावन भाव का तिरस्कार किया है। निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, क्षमा कर दीजिए। प्रभु जगन्नाथ दीदी नहीं, प्रभु जगन्नाथ दीदी नहीं, प्रभु जगन्नाथ दीदी नहीं, प्रभु। ठीक हो गया मेरा पुत्र। स्वामी जी, अभी आपने प्रवचन में कहा था सर्वप्रथम भक्ति भाव ही रहना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ भाव है तो बस भक्ति ही है। इसीलिए यदि भक्ति महत्वपूर्ण है तो भक्त भी महत्वपूर्ण होते हैं। वही भक्त जिसे हमने धक्के मारकर बाहर कर दिया था। तब तो हमें शीघ्र जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए, उन्हें सम्मान देकर अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहिए। तो उन्हें ढूंढने मैं स्वयं जाऊंगा। प्रणाम महाराज। क्या तुमने मणिदास को देखा है? हाँ महाराज, उस ओर ही गया है वो। यहाँ बैठना चाहता था परंतु मैंने भगा दिया उसे। बावले हो गए हो तुम? अपनी धुन में आ गए तो मेरे फूल उड़ाकर हवा में नष्ट कर दोगे। प्रणाम महाराज। मिष्ठान वाले मणिदास को कहीं देखा है? महाराज, उनको तो मैंने भगा दिया यहाँ से। यही तो भूल हुई तुमसे। मणिदास जी भक्त हैं, बावले नहीं। ये बताओ किस दिशा में गए हैं वो? उस ओर महाराज। अरे अचानक ये चींटी और मक्खियां कहां से आ गईं? मक्खियां भले ही मेरी पूरी दुकान चट कर जाए, किंतु तुम यहाँ नहीं रहोगे। जाओ जाओ। भक्त का अपमान किया मैंने, इसीलिए प्रभु रुष्ट हुए हैं मुझसे। मुझे भी भक्त मणिदास को ढूंढकर क्षमा मांगनी चाहिए। मणिदास, मणिदास। स्वामी, शीघ्र जल लेकर आओ। आपको क्या हो गया स्वामी? स्वामी उठ जाइए स्वामी, स्वामी उठ जाइए। स्वामी उठ जाइए। महाराज, आप यहाँ और अब ये क्या कर रहे हैं? मैं एक साधारण माली हूं, इतने सम्मान के योग्य नहीं। जिसकी सत्ता में जन्म का, रंग का, जाति का कोई भेद नहीं, जहां जो उनकी भक्ति के रंग में रंग जाए वो सब एक समान हैं। जब भक्ति ही आपकी पहचान है तो आपका सम्मान समस्त संसार करेगा। हम आपसे क्षमा मांगकर आपको मंदिर ले जाने आए हैं। महाराज, आपने अभी कहा जिसकी सत्ता सारे भेद, सारे त्रास मिटा दे, वो तो
एकमात्र प्रभु ही हैं। उनके भक्त के सामने नहीं, शीश झुकाना है तो प्रभु के सामने झुकाइए। भूमि, मैंने कहा था ना, प्रभु हमारे साथ हैं। भक्त मणिदास की जय, 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 भक्त मणिदास की जय। नहीं नहीं, जयकारा करना है तो प्रभु जगन्नाथ की करो, उसी में आनंद है। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, 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 प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु देखिए ना, मेरी भक्ति का सम्मान करके महाराज और सभी लोग मुझे आपके समीप ले आए। जानता हूं प्रभु, ये सब आप ही की लीला है। आपकी इच्छा के विरुद्ध तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप जानते थे आपका ये भक्त आपके बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे जैसे भक्त हैं तो हम भगवान हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न। मांगो जो भी तुम्हारी इच्छा। एक भक्त को और क्या चाहिए? भक्ति अपने प्रभु की। बस जीवन के अंत तक आपके प्रति मेरी भक्ति ऐसी ही बनी रहे। मणिदास, आज से तुम्हारा भक्ति भाव केवल तुम्हारे कारण नहीं, अपितु मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त के माध्यम से आगे बढ़ेगा। तुम्हारी भक्ति का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि मंदिर में आज से एक नई प्रथा का ही आरंभ हो गया। कैसी प्रथा प्रभु? उसका ज्ञान भी तुम्हें शीघ्र होगा। तो ये भक्त मणिदास राजा होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूँ कि प्रभु जगन्नाथ जी की इच्छा से आज से मंदिर की नई प्रथा ये रहेगी कि यहाँ प्रभु की पूजा की कोई प्रथा नहीं रहेगी, ना कोई विशेष प्रणाली और ना ही कोई विधि विधान से बनेगी प्रभु की पूजा। जो भक्त भक्ति भाव लेकर प्रभु के मंदिर में आएगा, भक्ति भाव से उनकी पूजा करेगा, वही उनका पुण्य प्रसाद पाएगा। आप सभी को मेरा सुझाव ये भी है कि निर्मल भक्ति भाव से भरा भक्ति का पथ जो मणिदास ने हमें दिखाया है उसका पालन करें, भजन करें, प्रभु पूजन की जैसी प्रेरणा प्रभु दें वैसी ही पूजा करें, क्योंकि भक्ति भाव से प्रभु को मन में बसाओगे तो साक्षात उनके दर्शन पाओगे। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय, प्रभु श्री हरि नारायण की जय, प्रभु जगन्नाथ की जय। तो क्या आपको साक्षात प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ? हाँ, उसके बाद मैंने अपने माता पिता को खोया और अपनी अर्धांगिनी को भी, किंतु प्रभु मेरे साथ। तो इतना बताने की कृपा कीजिए, कैसे दिखाई देते हैं मेरे प्रभु? प्रभु की छवि का वर्णन करना उतना ही कठिन जितना ये बताना कि सूर्य में ऊर्जा कितनी है। इसका अनुभव तो आप स्वयं कर सकते हैं जब प्रभु आपको दर्शन देंगे। वही तो बात है, मेरे प्रभु मुझे दर्शन देते ही नहीं, मेरा हाथ थामने आते ही नहीं। इच्छाओं से परे हैं वो असीमित शक्तियों के स्वामी हैं, जिन्होंने अद्भुत सुंदर विस्मयकारी संसार की रचना की है, जिसमें सूर्य, चंद्र, तारे सभी अपने स्थान पर स्थित हैं और गतिमान हैं। उनसे कैसा हट, कैसा क्रोध? वो तो सर्वत्र सर्वज्ञ है। वो तो केवल सरल भक्ति भाव के भूखे हैं। भक्ति भाव से उनका पूजा और मनन कीजिए, फिर देखिए
कैसे प्रभु दौड़े चले आएंगे आपको दर्शन देने। आइए प्रभु की पूजा करते हैं। श्री जगन्नाथ हरि की जय, प्रभु नारायण की जय। श्री जगन्नाथ हरि की जय, श्री जगन्नाथ हरि की जय, श्री प्रभु नारायण की जय। प्रभु जगन्नाथ की जय, प्रभु हरि नारायण की जय। बस अब तो एक ही आस है कि कब मेरे प्रभु आएंगे मेरा हाथ थामने। चिंता मत करो भक्त माधव दास, प्रभु आपकी भक्ति के साक्षी हैं। उचित समय पर वो आएंगे और आपका हाथ थामेंगे। मैं प्रभु को साक्षी मानकर कहता हूँ कि जो मैंने कह दिया उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। यदि ये अपने वचन से मुकर भी गया तो भी प्रभु साक्षी बनकर सत्य बताने थोड़ी आएंगे। ही नहीं माधव दास, प्रभु आते हैं, स्वयं आते हैं। एक बार अपने भक्त के साक्षी बनकर आए थे, इसलिए तो उनको साक्षी गोपाल कहा जाता है। यहीं निकट में साक्षी गोपाल मंदिर भी है। वहां जाए बिना, प्रभु के दर्शन किए बिना यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता। सत्य कह रहे आप? प्रभु स्वयं आए थे? प्रभु स्वयं आए थे द्वारका से अपने भक्त के साक्षी बनकर यहाँ पूरी नगरी में। साक्षी गोपाल गजानन? हाँ पुष्पदंत जी, पुरी क्षेत्र में स्थित साक्षी गोपाल मंदिर। भगवान गोपाल जहाँ अपने भक्त का मान रखने स्वयं साक्षी के रूप में आए। क्या है ये कहानी गणेश जी, कृपया मुझे बताइए। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, किंतु भक्त को भी अपने भगवान में अटूट आस्था और विश्वास रखना चाहिए।